नमस्कार दोस्तों, मैं एक्स आर्मी चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे आईपीओ। 4 आईपीओ का ऑलरेडी वीडियो बना के मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे पोस्ट किया है। अब ये मेरा 5वां वीडियो होगा आईपीओ के ऊपर। जो भी इस महीने बहुत सारे आईपीओज है, जो लगातार एक के पीछे एक आईपीओ है। तकरीबन 2 और 4 अप्रैल को जो क्लोज हो रही, टोटली 8 9 आईपीओ है। तो उसमें से ये अभी मेरा 5वां वीडियोज है। इसमें ये क्रिएटिव ग्राफिक्स सॉल्यूशन इंडिया का आईपीओ है। ये 64 लाख शेयर्स इश्यू करके उसके अगेंस्ट 54.40 करोड़ रुपीज उनको रेज करने हैं। तो इस आईपीओ की जो लास्ट क्लोज डेट है वो 4 अप्रैल है। 80 से 85 रुपीज के बीच में इसके प्राइस बैंड है। 1600 का एक लॉट है। तो 1,34,000, 1,36,000 आपको देना पड़ेगा। चाहे आप रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम और मैक्सिमम एक ही लॉट है। और हाई नेटवर्क इन्वेस्टर के लिए, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर के लिए मैक्सिमम 2 लॉट है, इससे ज्यादा नहीं है। अब हम इसका सबसे पहले देखेंगे कि इस कंपनी का वर्किंग नेचर क्या है। तो ये क्रिएटिव ग्राफिक्स सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड, ये 2014 की कंपनी है। मैन्युफैक्चर्स फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग प्लेट्स। द कंपनी वाज प्रीवियसली नोन एज अ Tanushi Industries Private Limited. Company manufacture digital flexo plates, conventional flexo printing plates, later press plates, metal back plates, and coating plates. The company also has two wholly owned subsidiaries. मतलब इनके पास सब्सिडीज कंपनी भी है, वो है क्रिएटिव ग्राफिक्स प्री मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड वारन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। दो सब्सिडीज कंपनी, मतलब कंपनी का काम, बिजनेस मॉड्यूल ठीक है। उसके बाद क्रिएटिव ग्राफिक्स प्री मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ऑफर प्री मीडिया सर्विस सच एज डिजाइन कस्टमाइजेशन एंड प्रिंट प्रोडक्शन। इट्स क्लाइंट, देखो इसके क्लाइंट कौन है, आईटीसी और टाटा कंज्यूमर। ये कंज्यूमर फील्ड की बड़ी कंपनियां हैं। मार्स, केविन केर, हल्दीराम, डाबर इंडिया, हल्दीराम का नाम सभी ने सुना है, हिमालय का नाम सुना है, हमदर्द लेबोरेटरीज। मतलब इनकी जो क्लाइंट्स है वो भी बड़ी बड़ी कंपनियां है। अब इसका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम देखेंगे, जिससे कि हम अनुमान लगा सकते हैं इसको बाय करें या ना करें, डिसीजन कर पाएंगे। तो इसमें मार्च 21 से लेके मार्च 23 तक का अगर हम एसेट्स देखेंगे, तो एसेट्स बढ़ता गया। एसेट तभी बढ़ेगा जब आपके पास प्रॉफिट हो, और आपका रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तभी आप एसेट बाय कर पाओगे। तो ये कंटिन्यूसली आप देख सकते हो, 3,471, 4,497 और 6,600। और अगले 6 महीने का अगर आप देखोगे तो 10,031 है। तो ये लाख में है, नीचे अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है। रेवेन्यू सेम, 4,804 लाख, 6,868, 9,178, ये कंटिन्यूसली बढ़ता गया है। अब प्रॉफिट, प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली ये प्रॉफिट दुगुना होता गया है, 227 से 465 और 864। फिर उसके बाद जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये जो 30 सितंबर 23 का, ये 6 महीने का है, 724। अगर आप देखोगे तो ये भी दुगुना है, क्योंकि अभी अगले 6 महीने का और अगर आएगा, कितना भी कम आएगा, 300-400 तो होगा ही होगा। तो भी आप देखोगे तो दुगुना हो जाएगा। नेटवर्थ भी इनका तकरीबन बढ़ता गया है। रिजर्व एंड सरप्लस भी इस कंपनी के पास है। टोटल बोरोइंग 4,499 लाख है, बोरोइंग भी है। लेकिन अगर आप नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड करते हो तो तकरीबन बराबर की हो जाती है। अब यहाँ पे अगर आप देखना चाहो, रेवेन्यू इंक्रीज 33.63%। इंक्रीज होना मतलब क्या, कि हर साल का जो डाटा होता है उसमें इतना बढ़ना है। और प्रॉफिट 85.82, जो मैंने बोला था कि दुगुना हुआ है, तकरीबन दुगुना हुआ है प्रॉफिट हर साल। इसको जो प्रॉफिट दर हर साल बढ़ना मतलब ग्रोथ होना। हमें कंपनी ग्रोथ वाली कंपनी होना बेहद जरूरी है। तो मुझे ये फाइनेंशियल डाटा ठीक लगा। लेकिन आरओई आरओसीई भी बढ़िया है। डेट टू इक्विटी रेशो, ये पॉइंट मेरे एनालिसिस के अनुसार नेगेटिव जाता है, 1.76, बल्कि होना चाहिए 1% से कम। उसका मीनिंग क्या निकलता है, वन डेट टू इक्विटी रेशो 1 से ज्यादा होना मतलब
आपके इक्विटी पे 1.76 का, अगर 1 रुपए का आप अगर स्टॉक बाय कर रहे हो तो उस पे आपका लोन हो जाता है 1.76। ये इसका मीनिंग है। यही था क्रिएटिव ग्राफिक सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड का फाइनेंशियल डाटा। बाकी बाय करना नहीं करना, मेरे लिए एक ही निगेटिव पॉइंट है, वो सिर्फ डेट टू इक्विटी रेशियो। बाकी इनका ग्राफिक्स का काम हर जगह चल रहा है। अब ये कंटिन्यूअसली मार्केट में चलेगा, ये कोई बंद होने वाला काम नहीं है। वीडियो अच्छा लगे, डिस्क्लेमर है कि कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, ओनली आपको डाटा समझा रहा हूँ कि डाटा ठीक है नहीं। डाटा मुझे सब कुछ ठीक लगा, उसका रेवेन्यू, उसका एसेट, प्रॉफिट, नेटवर्थ, रिजर्व, सरप्लस, बट ओनली डेट टू इक्विटी रेशियो एक पॉइंट नेगेटिव जाता है। तो ये सब चलता ही है मार्केट में, कंपनियों का आपको हर चीज ठीक नहीं मिलेगी, वो बड़ा मुश्किल है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।